नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये अपना जो सेशन है, पार्ट नंबर 2 की बात करें, पार्ट नंबर 1 अपन ने कल देख लिया, स्टार्ट कर चुके हैं। तो पार्ट 2 इंडियन ज्योग्राफी। तो कल हमने ना भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड कुछ ना बातें की थी। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, भारत की तटीय व स्थलीय रेखा, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, और ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। भारत में IST और GMT, इन चीज़ों की अपन ने बातचीत की थी। तो अगर आप राजस्थान से रिलेटेड इन एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर राजस्थान पटवारी की, राजस्थान पुलिस की, राजस्थान हाई कोर्ट, LDC, ग्रुप D, रीट की, RPSC फर्स्ट ग्रेड या SSC JE, SSC CHSL की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देख सकते हैं, क्योंकि हम इस पूरी इंडियन ज्योग्राफी के साथ अन्य बाकी सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं आज अपने सेशन की तरफ, पार्ट नंबर 2। तो आज यहाँ पर देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देश और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये हमारा कल का टॉपिक था। तो आज के टॉपिक में हम देख लेते हैं हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं आज अपन भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देश। क्या बातचीत कर रहे हैं हम? भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देश। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो उनको यहाँ कौन कौन से देश है अपने? बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। तो ये जो देश है अपने भारतीय उपमहाद्वीपों के अंदर, तो अब इनको याद करने के लिए क्या करना होगा, अपन ने एक ट्रिक बना रखी है, क्योंकि क्वेश्चन इनकी ना सबसे बड़ी सीमा रेखा और सबसे कम सीमा रेखा के साथ अपन को उपमहाद्वीपों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। तो ट्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पे? ट्रिक की अपन बात कर लेते हैं, बचपन में MBA। क्या याद रखना होगा अपन को? बचपन में MBA किया। तो यहाँ से कौन कौन से देश बन रहे अपना? ब से अपना क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। च से कौन सा हो जाएगा अपना? चाइना हो जाएगा। प से कौन सा हो जाएगा अपना? पाकिस्तान हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा अपना? नेपाल हो जाएगा। म से हो जाएगा अपना म्यांमार। M से क्या हो जाएगा अपना? म्यांमार हो गया। और B से अपना क्या हो जाएगा अपना? भूटान। भूटान हो गया। और A से अपना क्या हो जाएगा अपना? अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा अपना? अफगानिस्तान। अब अपन को इनके साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्रम जो मैंने बता रखा है, बचपन में MBA किया, ये अपना क्या है? घटते हुए क्रम है। सीमा रेखाओं की लंबाई के घटते हुए क्रम में है सीमा रेखाओं की लंबाई। तो अब किसकी लंबाई कितनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी हो जाएगी? 4096 किलोमीटर। चाइना की कितनी हो जाएगी अपनी? 3933 किलोमीटर। 3933 किलोमीटर इसका बॉर्डर। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा हो जाएगी वो हो जाएगी 3310 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3310 किलोमीटर। नेपाल के साथ हो जाएगी अपनी 1758 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1758 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी हो जाएगी? 1452 किलोमीटर। म्यांमार में कितनी हो जाएगी? 1452। भूटान के अंदर हो जाएगी 587 किलोमीटर। एंड अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम सीमा रेखा इसकी हो जाएगी 108 किलोमीटर के अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि अपन ने सबसे ज़्यादा से सबसे कम सीमा रेखा की लंबाई के क्रम में इन सभी देशों को, उपमहाद्वीपों को याद कर लिया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाता है, तो सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा अपना बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? ये अपना बांग्लादेश के साथ बनाता है। और पूछ लिया जाए कि सबसे कम, या पूछ लिया जाए कि सेकंड लॉन्गेस्ट
सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, तो चीन के साथ। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम लंबाई की, सबसे कम लंबाई की सीमा रेखा, कम लंबाई की सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना अफगानिस्तान, अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा तरीका इन क्वेश्चन को पूछने के लिए क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे अपन को, देश दे दिए और इनकी क्या दे सीमा रेखाओं की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई, और यहां से आपको क्या दे दिया जाएगा, 4 देशों के नाम दे दिए जाएंगे, और यहां से आपको क्या दी जाएगी, सीमा रेखाओं की लंबाई दी जाएगी। आपको बोला जाएगा कि मिलान करना है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा किससे मैच होता है अपना ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप ये आपको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में तटीय राज्यों की। बात करूं मैं तो भारत में तटीय राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, भारत में तटीय राज्य, वह राज्य जो पश्चिमी तट व पूर्वी तट पर स्थित होते हैं उनको तटीय राज्य बोला जाता है। और तटीय राज्यों की जो टोटल संख्या है अपनी, वह राज्य जो पश्चिमी तट प्लस पूर्वी तट पर स्थित है, और इनकी टोटल संख्या जो है अपनी 9 राज्य होते हैं। तो जब भारत का मैप की अगर मैं बनाऊं तो ये भारत का मैप जब बनाऊं, नीचे वाला जो पार्ट है अपना, है ना, तो ये अपना कौन सा तट हो जाएगा, ये अपना तट हो जाएगा पूर्वी तट, और ये वाला क्या हो जाएगा अपना पश्चिमी तट, है ना, ये पश्चिमी तट हो जाएगा, ये पूर्वी तट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कुछ राज्य हैं उनको बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर अपना क्या हो जाएगा गुजरात। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद क्या हो जाएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद क्या हो जाएगा अपना केरल, कर्नाटक के बाद कौन सा हो जाएगा अपना केरल हो जाएगा। तो ये राज्य जो है वो अपने कहाँ पे स्थित है, ये अपने पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हो जाएंगे। अब पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा सबसे पहला अपना वेस्ट बंगाल, या फिर क्या बोल दूंगा मैं पश्चिमी बंगाल। दूसरा हो जाएगा अपना उड़ीसा, तीसरा राज्य हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य हो जाएगा अपना तमिलनाडु, कौन सा हो जाएगा अपना तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये जो 4 राज्य हैं वो अपने पूर्वी तट पर स्थित हैं, और ये अपने 5 राज्य जो है वो अपने पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो अपना गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। इसी तरह पूर्वी तट पर अपने कौन कौन से हो जाएंगे, वेस्ट या पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दूसरा अपना उड़ीसा, तीसरा अपना आंध्र प्रदेश, चौथा कौन सा हो जाएगा अपना तमिलनाडु। तो ये अपने भारत के तटीय राज्य हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए अपने 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9 विच आर दी टोटल स्टेट्स। तो 9 जो तटीय राज्य हैं वो अपन यहाँ पे देख लिया। अब एक और टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा तटीय राज्य है। तो सबसे बड़े के लिए अपन को ध्यान में रखना होगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य हो जाएगा गुजरात, सबसे बड़ा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा अपना गोवा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं, भारत के पड़ोसी देशों की बातचीत करें तो भारत के पड़ोसी देश, हेडिंग डाल देते हैं भारत के पड़ोसी देश।
अब भारत के पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे अपना, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद कौन सा हो जाएगा अपना, म्यांमार हो जाएगा नीचे की तरफ अपना, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा अपना, बांग्लादेश। तो ये जो अपने 6 राज्य जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे। अब इनके अंदर अपन को क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन से स्थलीय पड़ोसी देश हैं। तो स्थलीय पड़ोसी देश के लिए कौन कौन से हो जाएंगे, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान जो होंगे अपने, नेपाल, भूटान और चाइना। बस इन 3 की बात अगर मैं करता हूँ तो ये कौन से हो जाएंगे, और चाइना, ये चारों जो राज्य हो जाएंगे, 4 के साथ अपना पाकिस्तान भी आएगा, तो ये अपने हो जाएंगे स्थलीय पड़ोसी देश। तो स्थलीय पड़ोसी देश में कौन कौन से आ गए अपने, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। और अगर स्थलीय प्लस जलीय दोनों की बातचीत की जाए तो स्थलीय और जलीय तीनों में कौन आ जाएंगे, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये स्थलीय होने के साथ साथ अपने जलीय भी हैं। स्थलीय प्लस जलीय पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो किनका नाम आएगा, पाकिस्तान का, म्यांमार का और बांग्लादेश का। भारत के जलीय पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं, किसकी, जलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देशों की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो आ जाएगा अपना नाम आएगा श्रीलंका, कौन सा आ जाएगा, श्रीलंका, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना, मालदीव। तो जलीय पड़ोसी देशों में अपना कौन सा हो जाएगा, एक तो श्रीलंका आ गया और दूसरा कौन सा आ जाएगा, मालदीव हो जाएगा। तो ये था आज अपना भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड टॉपिक था। भारत के उपमहाद्वीपों को अपन ने देखा, यहाँ पे भारत के तटीय राज्यों से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे उसको अपन ने डिस्कस किया है। और थर्ड अपन ने भारत के पड़ोसी देश और इनमें से कौन से स्थलीय पड़ोसी देश है, कौन से स्थलीय प्लस जलीय पड़ोसी देश है और कौन से जलीय पड़ोसी देश हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की है। तो आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत के सामान्य परिचय, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर करना है और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।